देखिए भैया, आज का जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है मोटर जनरेटर सेट, यानी कि एमजी सेट जिसको हम बोला जाता है। और प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसी में आज का जो प्रैक्टिकल रहेगा हमारे पास एमजी सेट जिसको हम बोलते हैं मोटर और जनरेटर सेट। क्या बोलते हैं? मोटर और जनरेटर सेट। और मोटर और जनरेटर सेट के लिए हमारे पास कैसे होती है? डीसी टू एसी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले इनके बारे में जानकारी लेनी है कि इस मोटर के अंदर हमारे पास जो डीसी मोटर होती है इसको किस स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। देखिए इस स्टार्टर के अंदर क्या लगा हुआ है। ठीक है, और इस स्टार्टर से कौन कौन सी मोटर चलाई जा सकती है, और उस मोटर से हमने कपलिंग के माध्यम से उसको जोड़ रखा है, जो कपलिंग से जोड़ के उसके शाफ्ट से कनेक्ट कर रखे उसको जनरेटर से अल्टरनेटर से क्या कर रखा है, उसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और उस अल्टरनेटर से हमारे को क्या मिल रहा है? आउटपुट के रूप में एसी प्राप्त हो रही है। ठीक है, पिछले वाले प्रैक्टिकल में हमने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का वाला प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें हमारे पास जो डीजी था जनरेटर और मोटर थी, इसमें एसी दी जा रही थी और डीसी प्राप्त हो रही थी। ठीक है ना, तो आज का जो सेशन इसी में है कि इनकी मोटर की जानकारी लेंगे कि इस मोटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है, किस प्रकार से काम करता है। तो इससे पहले हम आप लोगों को हमारे इस चैनल के ऊपर आप आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइबर लाइक और शेयर जरूर करना भी। ठीक है, तो चलिए आज देखते हम। देखिए यहाँ से ये पैनल हमारे पास है कि यहाँ पे लगा हुआ है सबसे पहले वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है। ये चीजें हमारे पास इस मोटर के लिए है। कौन सी मोटर? यहाँ पे डीसी मोटर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे सामने है कि डीसी मोटर है। ठीक है, तो डीसी मोटर की हमारे पास जो वाइंडिंग है इसके अंदर जो लगी हुई है, और ये तो इसके टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है, क्या है ये? टर्मिनल बॉक्स है, और ये हमारे पास एमसी है। ठीक है, और एक होती है एमसी और एक होती है एमसीबी। एमसीबी जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और जो एमसी होती है मिनिएचर सर्किट। ठीक है, ये हमेशा ऊपर की ओर ऑन होती है, और जो एमसीबी होती है वो सुरक्षा युक्त होती है। ये हमारे पास सिंगल फेस के लिए यूज करते हैं, और एमसीबी होती है वो 3 फेस के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास ये वाली है। ठीक है, तो ये 3 फेस है। तो देखिए अब सबसे पहले ये हमारे पास टर्मिनल्स है, सप्लाई की इनपुट पावर दी जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास इस मोटर के टर्मिनल्स है जिसमें आर्मेचर और फील्ड के कनेक्शन किए हुए हैं, और ये हमारे पास है 4 पॉइंट स्टार्टर है। ठीक है, तो हमारे पास डीसी मोटर को चालू करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। भाई 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, उस 2 पॉइंट स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर से हम कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। और 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है, और 4 पॉइंट स्टार्टर में भी डीसी शंट और कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके अंदर ओएलसी लगी हुई होती है 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर। ठीक है, और इस 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर एक एनवीसी लगी हुई होती है जिसको 9 वोल्ट कॉइल बोला जाता है, और ये हमारे पास इसके स्टड लगे हुए होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आता है हैंडल जिसको हम बोलते हैं, इसके श्रेणीकरण में हमारे पास क्या लगा होता है? ओएलसी लगा हुआ होता है 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर। ठीक है, और लाइन से कनेक्टेड होता है, सीधा फेस के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे पास एनवीसी है। ठीक है, एनवीसी है जिसमें 9 वोल्ट कॉइल लगी हुई होती है, और इसके अंदर से हम इसको स्ट्रक्चर से संरचना से देख सकते हैं। तो हम इसको खोल के आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर लगने से हम इस स्ट्रक्चर को चालू फिलहाल और किस तरीके से इसको चालू करते हैं तो किस प्रकार से काम करता है। देखिए इसको मैं खोल के देखता हूँ आपको, और इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। एक बार बंद कर लो। ठीक है, तो इसको हम खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ से हमने इस स्टार्टर को हमने खोल दिया है। अब खोलने के बाद में हमारे पास ये देखिए हमारे पास हैंडल है। ठीक है, और हैंडल के नीचे वाला जो स्टड्स है, ये वाले स्टड्स बने हुए हैं, ये वाले। ठीक है, दिख रहे हैं आप लोगों को सभी को? ये स्टड है, स्टड को हम किसके बने होते हैं? पीतल के बने हुए होते हैं। किसके होते हैं? पीतल के। और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसके पीछे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें कुंडली नुमा, जिसमें हीटिंग एलिमेंट होता है ना, हीटर की यूरे का तार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, नाइक्रोम का नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टड है, ये हमारे पास एनवीसी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एनवीसी है, और एनवीसी हमारे पास इसको 9 वोल्ट कॉइल बोला जाता है। जैसे इस
हैंडल को हम इसके पास लेके आते हैं तो मोटर क्या करने लग जाती है, चालू हो जाती है। और ये मैग्नेट और जो हत्ता है, हैंडल है, वो क्या करने लग जाता है, चिपक जाता है दोनों आपस में, ठीक है। और सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। उस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास हत्ता है क्या वापस ऑफ की स्थिति में आ जाता है। और नीचे वाले टर्मिनल्स हैं हमारे पास ये वाले, ये 4 टर्मिनल्स आप लोगों को दिख रहे हैं। 4 टर्मिनल्स हमारे पास किसके हैं, जैसे इसमें लाइन का हो गया, आर्मेचर का हो गया और फील्ड का हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो डीसी मोटर होती है, उस डीसी मोटर के अंदर हमारे पास 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसमें हमारे पास आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग हमारे पास सप्लाई को जो कनेक्टेड लीड है उसको स्टार्टर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे स्टार्टर को चालू करोगे और फोन की पिन डालोगे तो हमारे पास ये मोटर चालू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि जो मोटर के 4 टर्मिनल्स हमारे पास निकले हुए हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक तो आर्मेचर है, ये दूसरा आर्मेचर का दूसरा सिरा हो गया, ये फील्ड का पहला सिरा है, फील्ड का दूसरा सिरा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास इस डीसी मोटर के कनेक्शन है। अब देखिए डीसी मोटर के कनेक्शन को इस पैनल के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया और मोटर को क्या करते हैं हम चालू कर ऑन की स्थिति में डालते हैं तो मोटर क्या करने लग जाती है, चालू हो जाती है, ठीक है। आज हमारा यही प्रैक्टिकल है कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक है, उससे हमें कौन सी मोटर का चालू करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और उन टर्मिनलों की पहचान करना, ठीक है। आज का ये और अगले वीडियो में हम इस मोटर को क्या करेंगे, चालू करके देखेंगे कि मोटर चालू होती है या नहीं है। तो सबसे पहले टर्मिनलों के बारे में जानकारी लेनी है कि ये जानकारी किस प्रकार से हमारे को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि थ्योरी के अंदर भी चैप्टर है, थ्योरी के अंदर भी लेक्चर है, तो हम इस चीज के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे मोटर हमारे पास लगी हुई है, क्या लगी हुई है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है और इस मोटर को चालू करने के लिए इस 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इस स्टार्टर को चालू करते हो आप तो हमारी मोटर क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, ऑन की स्थिति में हो जाती है। जैसे मोटर चालू होगी तो ये शाफ्ट क्या है, घूमेगी, तो ये हमारे पास शाफ्ट है, ठीक है। और शाफ्ट हमारे पास क्या है कि मोटर के अंदर वाइंडिंग घूम रही है, जो आर्मेचर है वो घूम रहा है। तो यहाँ पे आर्मेचर के ऊपर जो रोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग, और इसके स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे घूमेगा, ऑन करेंगे तो ये शाफ्ट के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि मोटर की जो परिभाषा होती है, डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, ठीक है। तो एसी मोटर, डीसी मोटर के अंदर बात हम करते हैं कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला डिवाइस, ये क्या कहलाता है, मोटर कहलाती है। यानी कि जो डीसी है तो एसी सप्लाई दे रहे थे एसी मोटर हो जाएगी, डीसी दे रहे तो डीसी मोटर हो जाएगी, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा इस शाफ्ट के माध्यम से मिल रही है और ये बीच में हमारे पास क्या लगा हुआ है, कपलिंग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे कपलिंग लगा हुआ है और कपलिंग जो हमारे पास ये अल्टरनेटर है और इस अल्टरनेटर को क्या कर रखा है, हमने जोड़ रखा है। यहाँ से कपलिंग से दोनों की शाफ्ट को क्या कर रखा है, कपलिंग कर रखा है, जोड़ रखा है। तो हमारे पास क्या हो गया, इस अल्टरनेटर को क्या मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है, ये यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। इसकी यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट है, इसकी इनपुट ऊर्जा हमारे पास कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है ना। तो भाई मोटर की यांत्रिक ऊर्जा तो हमारे पास आउटपुट मिल रही है और जो अल्टरनेटर है उसकी यांत्रिक ऊर्जा हमारे को इनपुट पावर दी जा रही है। तो अल्टरनेटर की जो परिभाषा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेटर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटर को हमने क्या दी, यांत्रिक ऊर्जा दे दी है, यांत्रिक ऊर्जा मिल गई और अल्टरनेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे शाफ्ट घूम रही है, ये शाफ्ट घूम रही है ना, और शाफ्ट घूमेगी तो यहाँ पे जो रोटर है, जो शाफ्ट के ऊपर रोटर है, रोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होगी, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होगी। क्योंकि डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। मतलब अल्टरनेटर क्या होता है, उल्टा होता है दोनों आपस में। इसकी शाफ्ट के ऊपर या रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी और स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ठीक है। तो जैसे ये अल्टरनेटर घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगी तो इसके अंदर क्या होगा, कार्य करना शुरू करेगा। तो जैसे हमारे पास जो रोटर घूम रहा है, उस रोटर क्या करेगा, वहां पे उसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या करेगा, बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है वहां पे, ठीक है। यानी कि फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और फ्लक्स उत्पन्न होने के बाद में उसकी चुंबकीय बल रेखाओं क्या करेगा, छेदन करेगा। छेदन करेगा तो हमारे को क्या मिलेगा, आउटपुट में ईएमएफ जनरेट होगा, जिसमें विद्युत वाहक बोला जाता है, ठीक है, जिसको वोल्ट इकाई होती है। अब जैसे मान लिया कि ये कंडीशन हमारे पास ऐसी बन रही है, यानी कि रोटर के ऊपर हमने फील्ड वाइंडिंग रखी है और स्टेटर के ऊपर हमने आर्मेचर वाइंडिंग रखी है ना, इसी वजह से ये अल्टरनेटर एसी आउटपुट देता है। अगर इसके विपरीत अगर हम काम करवाते तो जनरेटर क्या देता, डीसी आउटपुट देता ना। तो इसी वजह से इसी कंडीशन के अनुसार हमने इस अल्टरनेटर का प्रयोग किया गया है।
अब देखिए अल्टरनेटर के जो कनेक्शन है हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटर के कनेक्शन हमारे पास है 3 प्रकार। देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया, 3 ही तो होते हैं। अब देखो कनेक्शनों की बात की हमने, स्टार और डेल्टा वाले कनेक्शन की बात की थी, तो स्टार के अंदर हमारे पास तीनों फेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। और उसके बीच में जो हमारे पास होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। देखिए यहाँ से तीनों फेस हमारे पास ये रहे, 1 2 3, और बीच वाला हमारे पास कैसा है, न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लें कि किसी भी प्रकार से अगर आपको सिंगल फेस सप्लाई प्राप्त करनी हो तो एक फेस हमारे पास ये है और एक न्यूट्रल फेस हमारे पास ये है। तो एक फेस तो हमारे को फेस चाहिए, न्यूट्रल हमारे को यहाँ से मिलेगा, तो हमें एक सिंगल फेस सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। वही अल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर होता है, वो दोनों की संरचना समान होती है, ठीक है, और दोनों एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं ये भी, और जनरेटर भी क्या करता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसी कंडीशन से स्टार कनेक्शन में होने से ही हमारे को सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर भी वो चीजें होती है कि प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है, सेकेंडरी किस में होती है, स्टार में होती है। तो स्टार में होने से ही हमारे को सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, न्यूट्रल पॉइंट निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास मिल गया, ऐसे कनेक्शन तीनों हो गए। अब ये इसके फ्रीक्वेंसी मीटर है जो आवृत्ति को मापता है, ठीक है। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी मीटर है जो आवृत्ति को मापता है। ये एमीटर है जो लोड को मापता है, जो जनरेटर के अंदर लोड पड़ रहा है कितना पड़ रहा है, तो ये कौन मेजर करेगा, यहाँ पे एमीटर करेगा। और जो वोल्टमीटर है वो वोल्टमीटर शो करेगा कि ये अल्टरनेटर आउटपुट में कितना वोल्टेज निकाल रहा है, ठीक है ना, ये कितना वोल्टेज निकाल रहा है। और ये हमारे पास क्या है, किटकैट फ्यूज है, जो किसके बने होते हैं, बैकलाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी एमसीबी है, और ये इसकी चारों टर्मिनल्स है अल्टरनेटर की आउटपुट की। जैसे तीन फेस के हो गए, और चौथा हमारे पास न्यूट्रल का हो गया। सिंगल फेस अगर लोड डालना है तो एक तार इसमें फेस में दे दो, एक न्यूट्रल दे दो, चाहे इस फेस में दे दो, चाहे न्यूट्रल दे दो, चाहे इस फेस में दे दो, चाहे इस न्यूट्रल में दे दो। तो अब जैसे एमसीबी को ऑन करेंगे तो आउटपुट हमारे को मिल सकती है। अल्टरनेटर है एसी ही देगा, एसी आउटपुट होगी। तो हमारे पास डीसी टू एसी बना रहा है, तो यहाँ पे डीसी सप्लाई इस मोटर को हमने दी, एसी सप्लाई अल्टरनेटर से ले रहे हैं, ठीक है। और इस मोटर को चालू कौन से स्टार्टर से कर रहे हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर से कर सकते हैं, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग होती है। 3 पॉइंट स्टार्टर को शंट और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वो शंट और कंपाउंड को तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक स्टार्टर के अंदर एक OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल लगा हुआ होता है, वो भी लाइन के श्रेणी क्रम में, इस क्रम में लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ने से ही हमारे पास 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। लेकिन एक आप लोग ये कहोगे कि साहब 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर काफी है। इस वजह से करते हैं क्योंकि ये ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटर के ऊपर हमारे पास आर्मेचर और फील्ड होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर, यानी कि एनवीसी के जो समांतर क्रम में हमारे पास एक रियोस्टेट और लगा दिया जाता है, ताकि उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास आज का जो प्रैक्टिकल था ये ही था कि मोटर डीसी मोटर को अल्टरनेटर से कनेक्ट करना है, उसका आउटपुट हमारे को एसी प्राप्त करना, डीसी टू एसी, ठीक है ना। 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 2 पॉइंट स्टार्टर से तो डीसी सीरीज मोटर का चालू किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर को शंट और कंपाउंड मोटर को चालू करते हैं, और 4 पॉइंट को भी हम शंट और कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है इसकी स्टार्टर की, ठीक है। उसके अंदर OLC श्रेणी क्रम में, लाइन के श्रेणी क्रम में कनेक्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास अल्टरनेटर का और ये डीसी मोटर का है, ठीक है। तो जैसे इसको हम चालू करके देखते हैं, यहाँ पे सप्लाई हमारे पास आ गई है, तो जैसे सप्लाई आई है तो यहाँ से हमारे को यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, देखते हैं इसको स्टॉप करना भैया। हम मोटर और जनरेटर वाला इसको हमने पूरी अच्छी तरीके से उसकी संरचना, स्टार्टर और मोटर के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो वीडियो आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करो भाई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे तो आपको हर प्रकार के यानी कि स्किल टेस्ट जो प्रैक्टिकल होता है, यानी कि इसरो, DRDO, ठीक है, भेल, NVS, ठीक है, तो हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।